दुर्ग में आंगनवाड़ी केंद्रों की व्यवस्था इन दिनों बदहाल हो चुकी है। जिम्मेदार आंख मूंद कर बैठे हैं। आंगनवाड़ी में ताला लटका हुआ है। ऐसे बच्चे आंगनवाड़ी का हिस्सा हैं जो प्राथमिक शाला का हिस्सा हैं। कैसे जिला प्रशासन की नाक के नीचे आंगनवाड़ी में मजाक हो रहा है, देखिए इस खास रिपोर्ट में। भारत में आंगनवाड़ी केंद्र 1975 में एकीकृत बाल विकास सेवा योजना के अंतर्गत शुरू किए गए थे। इनका मुख्य उद्देश्य 0 से 6 वर्ष के बच्चों और गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य और पोषण की स्थिति में सुधार करना था। आंगनवाड़ी केंद्रों का लक्ष्य बच्चों को समुचित विकास के लिए आवश्यक पोषण, स्वास्थ्य देखभाल और प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करना था। लेकिन छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के शहरी इलाके में ठीक इसके विपरीत हो रहा है। जिला कलेक्टर से महज कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर 10 से ज्यादा आंगनवाड़ी केंद्र संचालित हैं, या ये कहें कि आंगनवाड़ी केंद्र को मजाक बनाकर रख दिया है। दरअसल ग्राउंड जीरो की बात करें तो कहीं आंगनवाड़ी केंद्रों में ताला लटका हुआ है या फिर कुछ केंद्र बच्चे विहीन हैं। और अगर किसी केंद्र में बच्चे हैं भी तो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका को बच्चों के नाम ही नहीं मालूम। बोरसी और पोटिया कला के कुछ केंद्रों में बच्चों की उपस्थिति दिखाने प्राथमिक शाला में अध्ययनरत बच्चों को लाकर बैठा दिया गया है। ऐसे बच्चों का सर्वांगीण विकास कैसे होगा, यह बड़ी बात है। दुर्ग आंगनबाड़ी की शहर परियोजना अधिकारी अनीता सिंह कहती हैं कि उन्हें अब तक कोई शिकायत नहीं मिली। मीडिया के माध्यम से बात संज्ञान में आई है, जाँच के बाद कार्यवाही करेंगे। लेकिन मैडम इतनी तकलीफ नहीं कर पा रही कि खुद आंगनबाड़ी केंद्रों का निरीक्षण कर। दुर्ग के कलेक्टर अभिजीत सिंह ने आंगनबाड़ी केंद्रों में अनियमितताओं पर सख्त रुख अपनाया है। उन्होंने कहा कि यह मामला पहले उनके संज्ञान में नहीं था, लेकिन अब जानकारी मिलने पर यदि ऐसी कोई अनियमितता पाई गई तो उस पर कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि आंगनबाड़ी केंद्रों की निगरानी के लिए व्यापक व्यवस्था है और किसी भी प्रकार की त्रुटि मिलने पर सभी जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्यवाही होगी। योजनाएं कितनी भी अच्छी हों, उसका लाभ तभी मिलेगा जब उनका क्रियान्वयन प्रभावी हो। आंगनबाड़ी केंद्रों की स्थिति सुधारना और योजनाओं को जमीनी स्तर पर पहुंचाना समय की मांग है। यदि बच्चों के विकास पर ध्यान नहीं दिया गया तो देश का भविष्य खतरे में पड़ सकता है। जिला प्रशासन को इस दिशा में ठोस कदम उठाने होंगे। हमारी टीम द्वारा आंगनबाड़ी में लगातार गश्त की गई, जहां कई तरह की अनियमितताएं पाई गई। क्या विभाग आपके द्वारा कोई कार्रवाई की जाए? अनियमितताओं की जो भी शिकायतें मिलती हैं उन पर कार्रवाई की जाती है। आप देंगे तो उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। नेशनल शिकायत से वहाँ बच्चे जो हैं इन्वॉल्व हैं, वो बच्चे वहाँ न जाके कहीं जब कोई सर्वे करने जाता है, कोई जाता है, दूसरे बच्चों को ला के बैठाया जाता है। इस संबंध में आप क्या करेंगे? ऐसा कोई सर्वे तो अभी नहीं कराया जा रहा है। बाकी बच्चे अगर एनरोल्ड हैं, नहीं आ रहे हैं तो इसके संबंध में कोई केंद्र स्पेसिफिक किसी के नाम की शिकायत करेंगे तो उसकी जांच करवा ली जाएगी। सर, कोई ऐसी टीम है जो लगातार देखिए कि आंगनबाड़ी में प्रॉपर काम हो रहा है या नहीं हो रहा है? आंगनबाड़ी में सुपरविजन का अमला है, सुपरवाइजर्स हैं, CDPOs हैं, महिला बाल विकास अधिकारी हैं, जिला कार्यक्रम अधिकारी है, उन सभी का दायित्व है सुपरविजन का। जी मैडम, कुछ आंगनबाड़ी केंद्रों में अनियमितता पाई गई है, बच्चे नहीं पाए जा रहे हैं और जो बच्चे हैं वो भी रजिस्टर्ड नहीं हैं, क्या कहेंगे मैडम इस विषय पर? आप लोगों ने मेरे संज्ञान में लाया है। जो जिन जिन आंगनबाड़ियों में ऐसा पाया गया मैं उसकी जांच करवाऊंगी और उन पे कार्रवाई करूंगी।